श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने नानी माँ से जो हमने बातें की उसका पहला पार्ट देखा। लोगों ने बहुत सारे मैसेज भेजे, बहुत लोग नानी माँ से मिल चुके हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है, उनका कृपा प्रसाद उन्हें प्राप्त हुई है। प्रभु जी, नानी माँ बहुत धीरे बोलती हैं, फिर भी हमने कोशिश की है कि उनकी हर बात आप तक पहुंचे। आपको छोटा सा बता ही दिया था नानी माँ ने पहले पार्ट में कि इंग्लैंड में ईसाई परिवार में उनका जन्म हुआ और उन्हें बताया गया कि ईसा मसीह ही एकमात्र रास्ता है मुक्ति का प्राप्त करने का। और 16 वर्ष तक वो गिरजाघर में जाती रहीं, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उन्हें जो चीजें बताई गई, उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी सभी रास्ते ईश्वर की तरफ जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने जाना बंद कर दिया। उनके घर वाले परेशान हो गए और 22 वर्ष की अवस्था पर जब उन्हें लगा कि मुझे तो गंगा के किनारे जाना है, गंगा के किनारे गुरु हैं, गंगा के किनारे जो गुरु मिलते हैं वही आपको रास्ता बताएंगे भगवान प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का। और प्रभु जी, वो 22 वर्ष की अवस्था में जब अपनी सहेली के साथ इंग्लैंड छोड़ के भारत आई तो घर वालों ने पूछा कि कितनी दिन बाद आओगे। उन्हें चिंता हो रही थी। उन्होंने कहा, अंदर से तो उनकी इच्छा थी कि कभी नहीं आऊंगी, लेकिन उन्होंने कहा 1 वर्ष बाद देखेंगे। और वो भारत आई, उसके बाद भारत की होकर रह गई, हिमालय की होकर रह गई, कभी वापस नहीं गई। कुछ लोगों ने कहा उनके गुरु का नाम बताएं। उनके सदगुरु मस्तराम बाबा जी थे। मस्तराम बाबा जी वैरागी, विरक्त रहे। ऋषिकेश में उनकी कुटिया आज भी है और पूरे जीवन भर वो गंगा के किनारे उसी कुटिया में रहे। बहुत लोगों के साथ बहुत चमत्कार हुए। नानी माँ के साथ भी घटनाएं घटी। आगे के वीडियो में आप उनको देखेंगे। मस्तराम बाबा की शिष्या थी, 16 वर्ष तक बाबा जी के साथ रही। जब बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए तब नानी माँ गंगोत्री गई। आज दूसरे पार्ट में हम जानते हैं नानी माँ से, उनके श्रीमुख से, उनके आगे का जीवन और उनकी अनुभूतियां। बाबा जी के बारे में थोड़ा बताइए, मस्तराम बाबा जी के बारे में जितना आपने जाना। हाँ, आपने उनको किस तरह से जाना और सदगुरु आपके बने, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या बताऊं बाबा जी की। वैराग्य मूर्ति थी, त्याग मूर्ति थी बाबा जी के। ऐसे अब वो एक कपड़े में रहते थे, ये ठंडी के दिन, गर्मी के दिन, और आकाश वृत्ति से रहते थे। अच्छा, आकाश वृत्ति से। हाँ, कुछ नहीं थी वहाँ। मेरी रहने की 2-3 साल बाद में एक लड़की आई, ये उत्तर प्रदेश की थी, साधु बनी। उसने रसोई शुरू किया वहाँ। तो भी बाबा जी ने बोले पैसा नहीं लेना है। अच्छा। हाँ। वो अगर कोई अन्न देती है ना, तो फिर वो बना देती थी। हाँ। सबसे पहली बार है ना ऐसे किया उसने, किसी ने उसको चावल और दाल दी, उसने खिचड़ी बनाई। हाँ। गंगा जी किनारे। हाँ। लकड़ी से फिर वो लेके आई। कमान लो, मैं ना बाबा जी को बोल गई गाने की। हाँ। बाबा जी ने बोली ये क्या। हाँ। तो वो बोली खिचड़ी। तो बाबा जी बोली खिचड़ी कहाँ से आए। हाँ। तो बोली मैंने बनाई। हाँ। तो चावल और दाल कहाँ से आए। हाँ। तो मदालसा ने बोले मैंने मांग लिया किसी से। अच्छा, उन्होंने बोला किसी से मांग लिया। हाँ। हाँ। तो बाबा जी ने बोला ठीक, तुमने मांग लिया तो तुम खा लो, तुमने मांग लिया तो तुम खा लो। हाँ। तो वो बोले अब बाबा जी बिना भोग कैसे खाएंगे हम। हाँ। हाँ। तो हम सब लोग हंसने लगे। फिर हाँ, हाँ, हाँ। पर हम लोगों की साधु सेवा के लिए पैसे नहीं आते थे। अच्छा। जो अनुदान थी। तो ये बाबा जी अपनी गुफा में रहते थे, गंगा जी के रेत में बैठ जाते, विरक्त भाव में, विरक्त संत थे। और वो विद्वान थे। विद्वान, हाँ, विद्वान भी थे। हाँ, हाँ, हाँ। कोई अनुभूति बाबा जी के साथ आपकी? कोई सब अनुभूति उन्हीं की है। हाँ, वैसे तो सदगुरु के साथ जीवन ही अनुभूति होता है, लेकिन कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी जो आपको लगा हो औरों से उनको अलग करते हो? अभी वो
मतलब उनकी सब कुछ मैं ऐसे कभी मिला नहीं। मैं बहुत साधुओं को मिला बाद में, ऐसे नहीं मिला। उनकी वो जानता था भी सब कुछ। अच्छा। सब कुछ जानता। हाँ, हाँ। पहले से जानती। अब ये छोटी सी घटना जैसे, हाँ। ये बिल्कुल छोटी है। हाँ। पर कुछ सपने में आ जाते थे। हाँ। कुछ सपने में आई तो दूसरी दिन है ना, जब बाबा जी के सामने बैठी तो बाबा जी सबके सामने में बोले, कोई ऐसे सपना करती है, बताओ। और फिर मेरे सपना बताया। आपको सपना आया, बाबा जी नेक्स्ट डे बताया? हाँ, बाबा हाँ। जी ने सबके सामने बताया कि कोई लोग ऐसे सपना भी होता है। तो मतलब सपना जानते थे, और वो मतलब सबकी मन जानते थे। एक ब्रह्मचारी वहाँ बैठी थी है ना, तो उसने अपने जो छात्रवृत्ति थी, हाँ। उसने अपनी गीता जी में रख दिया कि मैं मिठाई ले लूंगी। हाँ। अब 30 आदमी बैठे हैं, तो बाबा जी बोलते, कोई छात्र ऐसे करती है कि वो अपनी गीता जी में अपनी छात्रवृत्ति को छुपा करके मिठाई। तो ये ब्रह्मचारी जी वो कैसे जाने बाबा जी? कैसे जाने? और बाबा जी नहीं किसी को बोलेंगे। अच्छा। वो ऐसे बोलती है। तो पता लग जाती है कि बाबा जी हमारी बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब ये छोटी छोटी बात है, बड़ी बड़ी बात है। जैसे बाबा जी की भंडार में कम नहीं होता था। हाँ। इतनी बर्तन में बना, हाँ। तो चाहे जितनी लोग खाओ उससे निकलती रहते थे। और हम लोग ने सब देखा। और अगर बाबा जी की बोले कि बाबा जी ये बर्तन में इतने लोगों से कैसे खाया, बाबा जी ने हाँ कैसे खिलाए। हाँ। पर ऐसे कभी नहीं बोलते हैं कि मैंने कुछ किया। हाँ, अनुभूतियां होती हैं, लेकिन कभी सदगुरु ये नहीं कहते मैंने किया। कभी नहीं। घटती हैं घटनाएं, लेकिन सदगुरु नहीं श्रेय लेते। और सबसे विचित्र जो मैंने बाबा जी के सामने देखा, ये सबसे बड़ी मतलब विचित्र बात है कि मैं बाबा जी के पास बैठी थी एक दिन, शास्त्र की बात है ना करती को। तो कुछ मजदूर लोग आए और बाबा जी के सामने रेत में बैठे। तो बाबा जी ने बोले, आप कैसे आए? तो ये लोग ने बोले, सरकार आपको पता है, सब पता है आपको। तो थोड़ी देर बाद में है ना, एक माँ आया थी जोर करके, और बोली ये लोग कैसे पागल है, लाश यहाँ रख दिया रास्ते में। हाँ। तो ये फिर हम लोग गए, बाबा जी उठ के, मैं भी उठ के। तो ये मतलब बनाई हुई है। हाँ, समझ गए। लाश ले जाने के लिए। हाँ। एक जवान स्त्री थी। अच्छा। मतलब मुंह ढकी हुई हाँ, थी। हाँ, हाँ। उसको खोल कर एक जगह था है ना, ये पत्थर यहाँ था। हाँ। छोटा सा यहाँ गंगा जी थे। अच्छा। और बाबा जी यहाँ खड़े थे। हाँ। और ये उसको यहाँ रख दिया। हाँ। तो ये लोग ने बोले, बाबा जी कृपा करो, उसकी छोटी छोटी बच्ची है। हाँ। तो बाबा जी ने कुछ नहीं बोला है ना, उसके उनकी मुंह ये लोग ने खोल करके देखे, तो वही जवान थी। हाँ। हाँ। तो उस समय पता नहीं कहाँ से आए, एक गाय आई। तो वो गाय आकर के, वो बाबा जी यहाँ खड़े थे, ये लाश यहाँ थी, वो गाय बीच में आए। हाँ। जब ये गाय बीच में आ गई, वो खड़ी हो गया। हाँ। बाबा जी ने गाय की पूंछ पकड़ करके उस माँ को ऐसे गाड़ दिया, गाय की पूंछ को। हाँ। उठ करके बैठ गई उस पे से अपना जो समझो उसकी वो थी। हाँ। जो लाश थी। हाँ। 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 उनका मतलब शरीर जो था, मुर्दा शरीर था। हाँ। और वो उठ के बैठ गए। हाँ। तो जो आदमी उसके साथ थे सब नीचे गिर पड़के रोने लग गए। हाँ। और वो ये जो माँ थी, वो बोले मुझे भूख लगे। हाँ। तो बाबा ने बोले, सुनी नहीं उसको भूख लगी, रोटी लिया उसके लिए। हाँ। तो एक कोई डोर की है ना, हमारी गुरु बहन डोर की आई, रोटी लेके आई, बैठ करके खा। आपकी गुरु बहन सब लोग थे वहाँ पे? हम लोग सब देखा। आपके सामने, आंखों के सामने हाँ, की बात है। मतलब समझ गए। हाँ। 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 के साथ खड़ी थी। हाँ। हाँ। तो ऐसे मतलब आपने बोला ऐसे नई बात बोला। हाँ। ये वो विचित्र बात बोली। माता जी, ये क्या होती हैं इस तरह की शक्तियाँ जो हैं? अब हम लोग नहीं जानते, क्योंकि आपका तो इतना जीवन इसी में हो गया है। हाँ। आपका अनुभव क्या कहता है, ये क्या होते हैं सदगुरु जो इस तरह की घटनाएं करते हैं? ऐसे है ना, सबसे पहली बात है ना कि उनको समझते जाने के लिए कि उनकी शेष जीवन थे। ओके। तो अब वो
अकाल वास्तव में अकाल मृत्यु मतलब उसकी समय नहीं थी होंगी। हाँ हाँ। तो इसलिए वो और कोई नहीं जान सकते, और सबकी दृष्टि में तो वो तो प्राण तो निकल गए थे। अब पता नहीं भगवान ने इन लोगों की बुद्धि दिया कि उसको न ले जाए श्मशान में, बाबा जी के पास ले आए। ओके, अकाल मृत्यु थी। हाँ हर कोई नहीं समझ सकता है। हाँ। बाबा जी ने उसको समझ लिया, हाँ। इसलिए जीवन दे दिया। हाँ, जीवन। बाबा जी निमित्त बने। हाँ, तो बाबा जी ये लोग बाबा जी ने बोला था ना कि किसी को मत बताओ, और ये हनुमान जी थी ऊपर जो पहाड़ थी ना, हाँ। हनुमान ऊपर थी। तो बाबा जी ने उसको बोला कि कल है ना रोट बना दो, हनुमान को खिला दो, और गौ माता को हाँ। रोटी ले आओ, और किसी को मत बताओ। तो फिर वो सब लोग पैदल चले गए वहाँ से। अच्छा, हाँ हाँ। तो पर अब बस 10 मिनट बाद में लोग सब दौड़ के आए है ना कि बाबा जी ने किसी को जीवित किया। हाँ बहुत लोग आए। हाँ हाँ तो बाबा जी ने बोले मुझे नहीं पता है। हाँ। संत कभी श्रेय भी नहीं लेते हैं और कहते भी नहीं है। हाँ। और किसकी साधना करते थे? बाबा जी के इष्ट कौन थे? ये तो हम लोग कहते अच्छा, आपको नहीं। बाबा जी ने आपको क्या साधना बताई जब आप मिले? बहुत लोग जानना चाहते हैं कि आपको क्या साधना बताई? ऐसे थे है ना कि मैं तो खाली कॉपी बुक थे जब मैं बाबा जी के पास आए है ना, मेरे पास कुछ नहीं। हाँ तो फिर मैं वो अल्मोड़ा में है ना, ये किसी ने ये बताया नहीं, ओम नमः शिवाय बोल दो। अच्छा। बाबा जी जब हम लोग प्रणाम करते थे ना, बाबा जी हरिओम तत्सत बोलते। हरिओम तत्सत। हाँ। हाँ, तो फिर हम वही जपने लग गए, और तो ये जप करते थे और सेवा करते थे। हाँ। हमारी काम थी है ना वो गौर उठाना। हाँ। वो गौ माता कहते थे ना, वहाँ बहुत आते थे। अच्छा, तो आप सेवा करते थे? हाँ, ये उठा करके है ना पत्रों में पात करके, हाँ। और फिर पलट करके फिर टोकरी में ले जाए है ना, कंडी बनाना। हाँ, हाँ। कंडी बनाते थे मैं। एक तो ये था, और जब मैं तुलसी रामायण में पढ़े है ना कि सबरी नहीं वो झाड़ू लगाए है ना, हाँ। तो मैं झाड़ू लगाने लग जाती थी ऊपर से, रास्ते से पत्थरों में झाड़ू लगा तो पहले अधिकतर सेवा थी, फिर मेरे मन में पढ़ने की थी, फिर रामायण जो बांचने को, तो मैं उसको पाठ कर, गीता जी के पाठ करती थी रोज। गीता जी की बाद शुरू में थोड़ी करती थी, बाद में पूरा गीता जी को पाठ करती थी रोज। रामायण की 9 पुराण करते थे और जाप करते थे। फिर संस्कृत जब पढ़े तो मैं स्वाध्याय कॉफी करते थे। जब बाबा जी के आश्रम में रहे तब? हाँ, तब स्वाध्याय करते थे। फिर करीब 8-9 साल ऐसे करते करते, इसके बाद मैंने बाबा जी ने बोले आप ये सब पुस्तक बंद करना, अभी सब बंद कर दो। हाँ, अब बस अपने हो गई क्लास आपकी। ध्यान करना। इसके बाद कहा पहले पढ़ाई सब हाँ। सीखा, फिर कहा ध्यान पहले किया। सेवा, पहले सेवा, फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय, फिर ध्यान। फिर ध्यान। हाँ, फिर बाबा जी के ऑब्जर्वेशन में रहे आप। हाँ, फिर बाबा जी ने कहा अब ध्यान शुरू करो। हाँ। फिर ध्यान की विधि बताई बाबा जी ने। नहीं, बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या करें, तो मैं कहता हूँ कि ये तो संत खुद ही बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए। जैसे आपने बताया पहले सेवा, हाँ। फिर स्वाध्याय, फिर ध्यान, लेकिन क्या ध्यान करें? लोगों के ये बड़े प्रश्न रहते हैं। ये ध्यान तो फिर हमारी व्यक्तिगत थी। ये होता है ना कि अगर हम भक्ति मार्ग में हैं तो भगवान की विग्रह करनी चाहिए ध्यान, और अगर हम ज्ञान मार्ग में है या निर्गुण उपासक है तो फिर जैसे ही मतलब फिर वही है ना जो छठमाध्याय में लिखा है कि शनै शनै रूप रमैन, धीरे धीरे अपने मन सबसे हटा करके आत्मा में रख दे। जब जब मन बाहर निकलती तब उसको वापस लाना। ये 2 श्लोक ये ध्यान की हृदय है जो श्लोक है उसमें। हाँ, 6 मतलब छठमाध्याय है ना। हाँ, जी जी। हाँ, तो इसमें ये ध्यान की हृदय है। तो अगर आप सगुण उपासक है, मूर्ति उपासक है, तो ये समझनी चाहिए है ना कि मन सब जगह से हटा करके भगवान के रूप में
और उसमें भगवान की नाम स्मरण और भगवान की लीला स्मरण भी कर सकते। शुरू में पहले लीला स्मरण, फिर नाम स्मरण, फिर रूप स्मरण, हाँ। और फिर स्वरूप, फिर स्वरूप स्मरण। हाँ। हाँ, हाँ। और अगर आप निर्गुण उपासक है तो अब सिर्फ मन सब जगह से हटानी है। जब मन सब जगह से हटती है तो आत्मा ही है, तब आत्मा ही अपने अंदर जाता है। हाँ। हाँ। तो वही है। तो जब बाबा जी ने मुझे बोले कि ध्यान करना, वो बोले बस अपनी गुफा में बैठ कर कि शाम को आना। तो मैंने बोले बाबा जी मुझे मैंने कभी ध्यान नहीं किया, मुझे हाँ। पता ही नहीं, मैं क्या करूँगी। हाँ। तो बाबा जी ने बोले बस जाके बैठ जाओ, शाम को आना। हाँ। तो अब और कुछ क्या सोचने थे, और कुछ थी नहीं आप हमारे। पहली बार जाके जब बैठे तो क्या ध्यान किया आपने? बस वही है ना, ये शास्त्र पढ़ते थे रहते थे। अच्छा, आप तो पहले से पढ़ रहे थे। हाँ। हाँ, तो वही मन में जिज्ञासा होता है। जिज्ञासा तो थी, तो अपने हाँ। पीछे चले गए। तो फिर बाबा जी ने पतंजलि योग सूत्र और व्यास भाष्य भी मुझे दिया कि अच्छा। इसको पढ़ना है। हाँ। और उसमें अधिक ध्यान समाधि पाद पर रख देना। तो आपने एक साथ सेवा भी की, वहीं स्वाध्याय भी किया और ध्यान भी। हाँ, पहले अधिक थे स्वाध्याय, सेवा, हाँ। और फिर पाठ पूजा इतनी नहीं, पाठ। हाँ, हाँ। और फिर स्वाध्याय, और फिर मतलब क्रमशः होते हैं। और ये शास्त्र में ये विधि भी है कि पहले 3 भाग सेवा होता है। 3 भाग, अच्छा। अब मुझे इतनी बढ़िया स्मरण नहीं है, पर इसमें है ना कि 3 भाग सेवा होता, फिर एक भाग स्वाध्याय होता, फिर स्वाध्याय ज़्यादा होता, सेवा कम होता, और ध्यान आती है। यस, हाँ। तो मतलब ये शास्त्र विधि है। बाबा जी शास्त्र मूर्ति थी, शास्त्र स्वरूप थे। तो उनकी जो मुंह से निकलती थी, बाद में वो शास्त्र में भी वही बात मिलती। तो उनने मुझे यही इसी ढंग से सिखाया। आम गृहस्थ लोगों को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? आपने तो विरक्त होके, त्याग होके ये सब किया। हाँ। गृहस्थ में रह के लोग क्या करें? भगवान की ऐसे बाबा जी अपने गृहस्थी भक्तों से बात करते, और वो कहते थे, माताओं को कहते थे कि आपकी बच्चे गोपाल है और पार्वती है। हाँ। है ना? तो उनकी सेवा करो जैसे भगवान। आपकी जो बच्चे हैं लड़का, उनके गोपाल के रूप में सेवा करो। अब जो लड़कियां हैं, उनको पार्वती को मान करके सेवा करना, और अपने पति को भगवान को मान करके। हाँ। और ये जो आदमी है, उनकी ये अपनी पत्नी को लक्ष्मी है। हाँ। और अपने बच्चे वही गोपाल और पार्वती है। तो बाबा जी कहते थे है ना कि और कुछ नहीं है इस जीवन में, ये सिर्फ भगवान की ही हम भगवान की उपासना के लिए है। हाँ। और कुछ नहीं। तो गृहस्थियों की ये सौभाग्य है कि वो अपने कमा रहे हैं। हाँ। तो जो भी कुछ उनकी भजन है वो उनकी है। हाँ। अब जो साधु है, हाँ। तो उनकी है ना, उनकी इतनी बाग तो उनकी अंधा तक हो जाती है। बिल्कुल। हाँ। तो अगर वो ठीक से नहीं करता है भजन, हाँ। तो फिर वो ऋण में चले जाते हैं। हाँ। साधु भिक्षा पे रहता है, निर्भर रहता है, तो उसका भजन वहाँ चला जाता है। तो हम बाबा जी कहते थे कि कम से कम साधु को 12 घंटे साधना करनी चाहिए, नहीं तो साधु मत बन जाए। बोली जो ग्रस्त भक्त है, 8 घंटे वो काम करेंगे, और 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को भजन करेंगे। अच्छा। और फिर वो किसी वो सब उन्हीं की है, उनकी जो भजन है। और हम लोग को बोलती तुम दूसरी की खा रहे हैं, और अगर तुम 12 घंटे के नहीं करेंगे तो तुम बस ऋण में चले जाएगी अगली जन्म में। अच्छा। ऋणानुबंधन हो जाएगा। ये बाबा जी कहते थे। बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ। तो बाबा जी कहते हैं ना, ये गृहस्थ जीवन में ये भी भजन के लिए ही है। और कुछ और किसी की मनुष्य जीवन नहीं है। और लोग जो परेशानियों में रहते हैं, कि हर समय परेशानियों में, हर समय तनाव में, ग्रस्त में, हर परिवार में तनाव। वो तनाव क्या, वो ऐसे
हम तनाव देखते हैं, पर अगर हम सेवा मानते हैं कि हम यहाँ है इनकी सेवा करने के लिए है ना, तो फिर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है जितनी है। हम तनाव को नहीं माननी चाहिए, है ना। हाँ, हम मान लेते हैं, दुख मान लेते हैं, तनाव मान लेते हैं, ना मानो तो है नहीं। हाँ, तो वही था। अपनी धीरे धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, गुरु जी के अनुसार उसको करना। हमारे बाबा जी कहते थे कि है ना, ये कभी भी झूठ नहीं बोलना और कभी हम ऐसे ईमानदार से रहे। अगर हम ऐसे गृहस्थियों को, सबको गृहस्थियों को काम ईमानदारी से करना और बिना झूठ करना, और फिर वो झमेले नहीं होते। झमेले सामने आते तो बाबा जी कहते थे ये भी भगवान की प्रसाद समझ कर। हाँ, ये प्रारब्ध है सब, प्रारब्ध। ऐसे दिन नहीं है कि साधुओं के सामने झमेले नहीं आते। अब इस साल मैंने हाथ टूट गए हमारे। हाँ साधुओं के साथ भी परेशानियां आती हैं, उनको भी रोग विकार होते हैं। हाँ। और अभी है ना, अभी तो यहाँ है, पर अभी 10 दिन कोई नहीं थी यहाँ। हाँ। अब हाथ टूटा था, मैं बर्तन नहीं नीचे ला सकते, तो मैंने ये सब साधुओं में भी होता है। आप कितने साल रहे फिर बाबा जी के साथ? 16 साल। 16 साल बाबा जी के साथ रहे, जब तक इनकी शुरू थी, जब तक। और बाबा जी जब ब्रह्मलीन हो गए, हाँ। फिर आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? फिर वही थे ना, बाबा जी पिता है था। हाँ। और गंगा जी माता है। हाँ। तो फिर मैं सीधी गंगोत्री गए। अच्छा, बाबा जी ब्रह्मलीन होने के बाद आप फिर अकेले सीधे चले गए गंगोत्री? हाँ। किस ईयर में अंदाज, कुछ टाइम पता है? टाइम तो पता नहीं होगा। हाँ, गंगा माँ है, बाबा जी पिता थे, पिता ब्रह्मलीन हो गए, तो आप माँ के पास चले गए गंगोत्री। कितने साल पहले की बात होगी अंदाज? ये 87 में। 87 में गंगोत्री चले गए। 71 में बाबा जी के पास आए। हाँ, 71 में आप बाबा जी के पास आए और 87 में आप गंगोत्री चले गए। तो वहाँ तो बहुत कठिन होगा उस समय। माता शरीर के साथ, महिला शरीर के साथ तो बहुत मुश्किल होती है। तो वहाँ के थोड़े अनुभव बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो हिमालय आके तपस्या करना चाहते हैं आजकल। वैसे कठिन है, पर अगर आप ठीक से रहे, ये वही तो मैं माता जी भी मेरे ध्यान रखते थे। हाँ। है ना। लेकिन आप पहली बार गए अकेले, हाँ। निडर, भय मुक्त होके, मैं स्त्री शरीर के साथ। मैं थोड़ा सोची कि मैं जिएंगी नहीं बिना बाबा जी, तो मैंने सोची हिमालय में चली जाऊंगी मैं। अच्छा। तो फिर अच्छा, आपको लगा कि बाबा जी ब्रह्मलीन हो गए, अब मैं नहीं जी सकती, तो आप चले गए गंगा जी के साथ सीधे गंगोत्री। फिर वहाँ कैसे आपको पहला कैसे आपको वो मिला सहारा? वो फिर कई बात हुआ था ना, कई लोगों को मिले। फिर वो वहाँ एक गुरु भाई भी मिला, तो उसने माता जी के पास ले गए। अच्छा। लक्ष्मण दास के पास है। अच्छा, आप स्वामी लक्ष्मण दास जी के पास रहे शुरू में? हाँ, जब माता जी वहाँ थी। हाँ, माता जी वहाँ थी। हाँ, थोड़े दिन रहे वहाँ। अच्छा। कुछ दिन रहे, और फिर बाद में वही कमरे मिला था, ये योग निकेतन में है ना, जो नीचे। हाँ। 5 जी। हाँ। वही मिला। फिर बाद में पाटी जी की वहाँ मिले एक कमरे। फिर बाद में हमारे गुरु परिवार को पता लग गए, तो वो थोड़ी जमीन लेकर के वहाँ 1-2 कमरे बन गए। माता जी बता रही थी शायद कि कहीं से आपकी मुलाकात हुई जंगल में, कि आप लकड़ लेके कोई आ रहे थे, और माता जी बोली मैं नीचे थी, और आके हम लोग की मुलाकात हुई। ऐसी कोई घटना हुई? हाँ, वही हुई थी। मैं लकड़ी लेके आई थी पीठ में, जंगल से। हाँ, जंगल से। हाँ। तो पत्थर होता है ना। हाँ। तो लकड़ी रखे है ना पत्थर पर, थोड़ी बोझ पत्थर पर रख करके है ना, कि मैं थोड़ी आराम करे। जब बोझ बहुत थी है ना, तो बीच में बड़ी पत्थर होता था, वो पत्थर पर टेक करके। अच्छा। हाँ। तो बैठ गए? हाँ, नहीं, खड़ी थे। हाँ। लकड़ी। अच्छा, पत्थर पे। हाँ। तब मैं फिर गुरु जी को याद हुआ कि इतनी कठिनाई नहीं थी गुरु जी के पास। फिर वो आंसू निकलने लगे। तो ऐसे मैं जंगल में अकेली थी, आंसू निकल रहे थे, तो हाथ किसी ने ऐसे आंसू को पोंछ रहे थे हाथ से। हाँ। तो मैं आंखों खोला, माता जी से सामने। माता जी? हाँ। मेरे आंसू को ऐसे पोंछ रही हूँ, उसकी सुभद्रा माता जी। हाँ। आप रो रहे, आंखें बंद? मैं अपने गुरु जी को याद करके है ना, वो लकड़ी बहुत भारी थी। हाँ।
तो मैं बोझ को ऐसे टेक करके है ना, हाँ ऐसे हाँ हाँ पत्थर पर टेक करके, तो आंसू बह रहे थे, तो फिर किसी की ऐसे हाथ पहुंच रही थी, मैं आंख खोल लिए, हाँ तो माता जी थी, तो वो भी रो रही थी। मैंने बोले आप क्यों रो रहे हैं? हाँ। वो बोले आप रो रहे हैं, आप ये सब बोझ नहीं उठानी। तो हमने बोले आप तो बोझ उठा रहे हैं। तो अच्छा, वो भी लकड़ी लेके आ रहे वो थे। भी लकड़ी लेके आ रहे थे। फिर उन्होंने सहारा दिया, बता रहे कुछ ऐसे। वो इस तरह से माता जी से आपका प्रेम बढ़ा। हाँ, फिर गंगोत्री की आपका जीवन कैसा रहा गंगोत्री में? वो तो आनंद रहे। आनंद रहे। और क्या। हाँ। फिर आप गंगोत्री से फिर उसके बाद तपोवन की यात्रा आपकी कैसे रही? मैं जाती थी कभी कभी तपोवन में, रही नहीं तपोवन। हाँ, कभी कभी आप गर्मियों में आप जाते थे वहाँ पे? हाँ, कभी कभी गए, ऐसे कभी कभी गए। तो जिस दिन माता जी गए थे है ना रहने के लिए, तपोवन, हाँ। मैं पहुँचवास गए, तो मैं माता जी को बोला था कि कोई जा रहे हैं क्या तपोवन का? हाँ क्योंकि मुझे ऊपर जाने हैं। तो वो बोले हाँ कोई जा रहे हैं। मैंने बोले कौन जा रहे हैं, मुझे इनसे मिला। वो बोले मैं जा रही हूँ। अच्छा, माता जी बोली मैं जा रही हूँ। तो उसी दिन वो गए रहने के लिए। हाँ, तो मैंने उनके साथ आप उनके साथ गए? माता जी जब पहली बार तपोवन हाँ, गई जब पहली रहने बार के लिए। रहने के लिए गए, उसी दिन मैं भी साथ में गए थे। मैं रही नहीं माता जी के साथ, क्योंकि वो सब जमा है ना। फिर मैं वो शिमला बाबा के पास रही। फिर आप शिमला बाबा के, हाँ, उस कुटिया में रही आप। हाँ हाँ। और तो शिमला गए बाबा थे। ने तो मना किया था माता जी को, लेकिन रही माता जी। हाँ। फिर वो है ना ये मतलब माता जी अपने वो उनके साथ भी लोग गए थे सामान रखने के लिए। तो मैं उसी दिन गए थे उनके साथ। अच्छा। तो प्रभु जी, अभी नानी माँ का जो सत्संग हुआ, जो सानिध्य हुआ, उसका एक और पार्ट शेष है। उस पार्ट को आप कल देखेंगे, आनंद लेंगे।